नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बिहार में आज मिले 6,393 नए कोरोना मरीज। पटना में सबसे ज्यादा 2,275 केस। बिहार में बेकाबू हो रही कोरोना की तीसरी लहर में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। प्रदेश में आज एक बार फिर से बड़ी तादाद में नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। जिस प्रकार से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है वह बेहद चिंताजनक है। बिहार में आज कुल 6,393 कोरोना के नए मामले मिले हैं। इनमें कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस पटना में हैं। पटना में 2,275 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर भागलपुर जिला है, जहां 273 केसेस मिले हैं, जहां पटना के बाद सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। बिहार में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 31,374 हो गई है। 1 फरवरी से बिहार में इंटर की परीक्षा, मैट्रिक की परीक्षा भी निर्धारित समय पर होगी। बिहार में इंटर की परीक्षा 1 फरवरी से होगी। इंटर की परीक्षा की तिथि में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। वहीं मैट्रिक की परीक्षा भी निर्धारित समय पर ही ली जाएगी। इंटर परीक्षा के बाद मैट्रिक की परीक्षा होगी। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस बात की जानकारी दी है। वहीं छठे चरण के चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। वहीं छठे चरण की बहाली समाप्त होते ही 7वें चरण की बहाली शुरू होगी। मार्च के पहले हफ्ते में 7वें चरण की बहाली शुरू करने का लक्ष्य विभाग ने रखा है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि 17 जनवरी से तीसरे फेज की काउंसलिंग की जाएगी। शिक्षक नियोजन को लेकर शेड्यूल में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। बिहार पुलिस की इस भर्ती के लिए जल्द करे अप्लाई। विभाग ने नोटिफिकेशन में यह बदलाव। अगर आप बिहार पुलिस में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। बिहार के केंद्रीय चयन पार्षद CSBC के मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग के अधीन मद्य निषेध सिपाही के 365 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन निकली है, जिसकी आखिरी तारीख नजदीक है। तो जिन कैंडिडेट ने आवेदन अभी तक नहीं किया है वे जल्द से जल्द आवेदन कर दें। वहीं विभाग ने भर्ती के नोटिफिकेशन में भी बदलाव कर दिया है। विभाग के इस फैसले से लाखों की संख्या में अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकेंगे। दरअसल विभाग की तरफ से 365 पदों पर होने वाली मद्य निषेध सिपाही भर्ती के लिए दिव्यांगजनों की क्षैतिज आरक्षण की अनुमान्यता समाप्त कर दी गई है। अब दिव्यांग अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। वहीं विभाग की तरफ से कहा गया है कि जिन दिव्यांग अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है उन्हें 15 कार्य दिवस के अंदर पैसा उन्हीं के खाते में लौटा दिया जाएगा। इस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का लिखित परीक्षा 27 फरवरी 2022 को आयोजित की जाएगी। तीसरी लहर को रोकने के लिए आज से विशेष अभियान, पाबंदियां ज्यादा सख्ती से लागू होंगी। बिहार में बेकाबू कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए राज्य सरकार आज से सख्त कदम उठाने जा रही है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जो पाबंदियां लगाई गई है उसे आज से 3 दिनों तक विशेष अभियान के तौर पर चलाने का फैसला लिया गया है। बुधवार को हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में इस पर सहमति बनी थी। राज्य के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सभी जिलों के DM, SP और SSP को यह निर्देश दिया था कि वह कड़ाई के साथ पाबंदियों को लागू करें। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना वायरस पर रोक के लिए 4 जनवरी से पाबंदियां लगाई गई थी। इसके बावजूद उस स्तर पर सख्ती देखने को नहीं मिली जैसा सरकार को उम्मीद थी। वहीं अब सरकार ने पाबंदियों में कोई इजाफा तो नहीं किया है, लेकिन उसे सख्ती के साथ लागू करने का निर्देश जरूर दिया है। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा है कि कोरोना के केसों को देखते हुए प्रतिबंध को सख्त तरीके से लागू किया जाना आवश्यक है। आज से 3 दिन तक पूरे राज्य में सरकार की तरफ से विशेष अभियान चलाया जाएगा। बिहार के 22 कॉलेजों को विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई के रूप में मिली स्वीकृति। आगे जाने पूरी खबर। बिहार में शिक्षा को लेकर बड़ी पहल की गई है, जहां शिक्षा विभाग ने अनुमंडल मुख्यालयों में स्थापित 22 राजकीय महाविद्यालयों को संबंधित विश्वविद्यालयों की अंगीभूत इकाई के रूप में मान्यता दी है। सारे वो अनुमंडल हैं जहां पहले से डिग्री कॉलेज नहीं थे। इस संबंध में शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने संबंध में आदेश जारी किया है। इस आदेश में पूरे 22 कॉलेजों को स्वीकृति मिली है। आदेश के
अनुसार दरभंगा के बेनीपुर अनुमंडल के राजकीय डिग्री कॉलेज, बेगूसराय के तेगड़ा स्थित डिग्री कॉलेज, बलिया के डिग्री कॉलेज, बखरी के डिग्री कॉलेज को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से अंगीभूत इकाई के रूप में स्वीकृति दी है। वहीं पूर्वी चंपारण के मधुबन स्थित डिग्री कॉलेज, बगहा के डिग्री कॉलेज, सीतामढ़ी के पुपरी स्थित डिग्री कॉलेज, शिवहर के डिग्री कॉलेज और वैशाली जिले के महुआ स्थित डिग्री कॉलेज को बिहार विश्वविद्यालय से अंगीभूत इकाई के रूप में मंजूरी दी गई है। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में आज पटना में क्राइसिस मैनेजमेंट की ग्रुप की बैठक हुई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की आज बैठक में कोरोना गाइडलाइन में किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। कोरोना के बढ़ते प्रभाव पर नजर रखने का निर्देश सभी डीएम, एसपी और सिविल सर्जन को दिया गया है। वहीं कोरोना के नए मामले, टेस्टिंग और रिकवरी पर ध्यान देने की बात बैठक में कही गई है। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बैठक में कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार अलर्ट है। कोरोना को लेकर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कोरोना गाइडलाइन में कोई छूट नहीं दी गई है। दरअसल बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। लगातार संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार के 25 आईएएस अधिकारी भी अपनी सेवा देंगे। इन अधिकारियों को 5 राज्यों के अंदर केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर जिम्मेदारी दी जाएगी। चुनाव आयोग ने इसके लिए अधिकारियों की लिस्ट पहले ही जारी कर रखी है और अब 14 जनवरी को इनकी एक बैठक भी वर्चुअल तरीके से बुलाई गई है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इन अधिकारियों को इस बैठक के लिए सूचना भी जारी कर दी गई है। में कोरोना की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। इसको लेकर बिहार सरकार ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है। वहीं बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में कोरोना की लहर से निपटने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। सिविल सर्जन के नेतृत्व में अस्पताल में व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। मॉक ड्रिल के दौरान ऑक्सीजन प्लांट में आई कमियों को दुरुस्त करने के लिए संबंधित एजेंसी पर कार्रवाई की तैयारी है। अस्पताल के कोविड-19 वार्ड को सभी सुविधाओं से युक्त बनाया जा रहा है। सिविल सर्जन ने दावा किया है कि कोरोना वायरस के बढ़ते केस को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। ऑक्सीजन प्लांट के साथ ही वेंटिलेटर ऑपरेटर की बहाली की भी प्रक्रिया चल रही है। वहीं आपको बता दें कि बिहार में नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है, जो फिलहाल आज से 21 जनवरी तक लागू रहेगा, जो रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। इसके अलावे सभी जिम, मॉल और पार्कों को बंद करने का फैसला लिया गया है। में ठंड बढ़ने लगी है। हर दिन तापमान में तेजी से गिरावट हो रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और अन्य उत्तरी राज्यों से आ रही सर्द पछुआ हवा के आने और नमी की वजह से कुहासा के साथ साथ फिर कनकनी बढ़ गई है। आने वाले 2 दिनों तक पटना सहित पूरे बिहार कोल्ड डे की चपेट में रहेगा। वहीं मंगलवार की शुरुआत भीषण कुहासे से हुई। दोपहर में हल्की धूप निकली थी। शाम होते ही ठंड के असर की वजह से लोगों को घर में कैद रहने के मजबूर कर दिया। बता दें कि मंगलवार को पटना, गया, पूरा बांका, पूर्णिया, छपरा, फरबिसगंज समेत कई शहर कोल्ड डे की चपेट में रहा। राज्य भर में पटना में सबसे घना कोहरा छाया रहा और इस सीजन में पहली बार विजिबिलिटी 100 मीटर थी। हालांकि दिन होते ही कुहासा छटा, हल्की धूप निकली, पर शाम में फिर कुहासा छा गया था। राजधानी पटना से एक अच्छी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गंगा पर 6 लेन बनाने की तैयारी शुरू हो गई है, जिससे उत्तर बिहार आना जाना आसान हो जाएगा। इसको लेकर डीपीआर तैयार कर लिया गया है। बहुत जल्द ही पुल निर्माण तैयार हो जाएगा। बता दें कि पटना के दीघा और सारण के सोनपुर के बीच जेपी सेतु के समानांतर प्रस्तावित पुल अब 4 लेन की जगह 6 लेन का बनेगा। गुरुवार को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के महानिदेशक तथा पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के बीच हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव पर सहमति बनी है, जिसकी जानकारी पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने इसकी जानकारी दी है। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना